हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है। 2-3 रीज़न्स की वजह से, और दूसरी बात, अभी त्योहारों का सीज़न ख़त्म हो गया है और शादियों का सीज़न शुरू हो गया है, तो हम निकल पड़े शॉपिंग पर। क्योंकि साड़ियाँ वगैरह अभी जो ब्राइड है उसको दिलवानी है, और जब जाएंगे तो अगर कुछ पसंद आ जाता है तो उस टाइम पे ले लेते हैं। अलग से साड़ी खरीदने की शॉपिंग मुश्किल ही हो जाती है जानी। तो जब जाते हैं तो कुछ पसंद आता है ले आते हैं, नहीं तो ये है कि साथ में शॉपिंग करने का ही मज़ा लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर साड़ियों की खोज चल रही है, साड़ियाँ दिखाई जा रही हैं, ट्राई की जा रही हैं, और जो अच्छी लग रही हैं वो सिलेक्शन का राउंड चल रहा है। एक बार सारी साड़ियाँ फाइनल हो जाए ना, तो उसके बाद फिर लहंगे लेने हैं। तो जो ब्राइडल लहंगा वो तो लिया जा चुका है, लेकिन जो मतलब दुल्हन की बहनों के लिए लहंगा वगैरह है, वो सब यहीं से अभी अब आए हैं तो लेके चलेंगे। और ये शूट है संडे का। तो ये वाली साड़ी ना किसी को दिखाई हुई साड़ियों में पड़ी हुई थी, तो मुझसे रुका नहीं गया, तो मैं ट्राई कर रही थी। और शूट कर रहे हैं पुनीत भैया, तो वो हम सबको लेके एक बार में आए हैं। और शादियों की शॉपिंग में ना तभी मज़ा आता है जब सारे जने मिल के आते हैं। तो हम लोग 5-6 जने थे, और आज ही मतलब 4 घंटे हम लोग संडे में जो है बाज़ार में थे, और मैक्सिमम मतलब यहाँ का काम हमने आज निपटा लिया। तो इन 2 लहंगों में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो फिर हमारी दोनों जो साथ में थी उन्हें खड़ा किया, देवरानी को और उसकी बहन को, कि भई दिखाओ लगा के, तो फिर एग्ज़ैक्ट पता चलता है। जिसके लिए लेना था उसको वीडियो कॉल करी, वो यहाँ पर नहीं थी, और इस तरीके से जो है लहंगे फिर फाइनल हो गए। ख़ैर सारी खरीदारी करके फिर घर आ गए, और मेन जो मैं गई थी बच्चों के लिए वूलन टॉप्स वग़ैरह देखने। तो ये जो दोनों टॉप इन्होंने पहने हुए हैं ये, और 4 या 5 टॉप मैं और लाई हूँ। वूलन में कुछ थोड़े से कढ़ाई वगैरह, मोती वगैरह लगे हुए, थोड़े से मतलब रेगुलर से अलग हट के इस तरीके के टॉप लाल कुर्ती में ठीक मिल जाते हैं। और आरोही की मुझे लेनी थी पैंटें, क्योंकि इसकी छोटी हो जाती हैं जल्दी। तो ये मैंने ख़रीदारी की है, और उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। तो जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी, तो जो ये मेरी हँसी रुक नहीं रही है ऑटो में भी, इसका रीज़न है कि जब मैं ऑटो में आ रही थी तो कुरियर बॉय का फ़ोन आया, और मेरा यूट्यूब का जो सिल्वर प्ले बटन है वो एक्सपेक्ट कर रही थी मैं कि कब आएगा, 1-2 दिन 3 दिन, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो फाइनली एक मैसेज आया ओटीपी का, और उसके बाद फ़ोन। तो मेरे हस्बैंड ने रिसीव किया, और मैं फिर, मुझे आज रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। मैं धड़कते दिल के साथ घर में घुसी, और ये मेरी क्लिपिंग बना रहे थे फ़ोन लेके झूले पे बैठे हुए। मैं तो एक्साइटेड थी ही, ऑब्वियस था। तीनों जो हैं, मतलब बहुत एक्साइटेड थे तीनों। लड़कियां जो हैं वो इसका बॉक्स, मतलब ये था कि मम्मी जल्दी खोलो। तो इवन मैंने आके बस पर्स वर्स भी यहीं रखे, और मैं भी खोलना चाहती थी और ये भी। तो जी यहाँ पर फटाफट से जो है फ़ोन मैंने लगा दिया उस पे। आरोही नहीं लगाया था, बल्कि ट्राइपॉड पे, मैंने तो फ़ोन भी नहीं लगाया था, मैं अनपैकिंग में लग गई थी। और इसके साथ ना एक एप्रिसिएशन लेटर आता है, उसमें लिखी हुई होती है, मतलब बहुत ही मीनिंगफुल बातें होती हैं एक क्रिएटर के लिए, जो उसमें लिखा हुआ होता है। और पढ़ते-पढ़ते मतलब मैं इमोशनल हो रही थी कि फाइनली, अभी पिछले चैनल की बात करूँ ना, तो 3 साल हो गए लगातार यूट्यूब पे काम करते हुए। और मतलब मुझे लग रहा था कि कब के हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए, कोई बात नहीं। पर फाइनली एक होता है 100 के स्क्रीन पर देखना, उस दिन भी खुशी हुई थी, नो डाउट। लेकिन एक उसका टोकन कहना चाहिए, और हाथ में फिज़िकल जब रूप में आपके हाथ में आता है ना, उसकी फीलिंग एक अलग ही होती है। तो आज ये हाथ में लेते हुए आप लोगों का इतना शुक्रिया मेरे मन से निकल रहा था, और मतलब मैं बहुत इमोशनल थी। इसके आप एक अंदाज़ा लगाओ कि जब मेरी नौकरी लगी थी, और मेरे पापा जो हैं वो एक्सपायर हो गए थे उससे 1 साल पहले। तो उनका बड़ा मन था कि उनके बच्चों में कोई एक गवर्नमेंट जॉब में जाए, और इतने मेरी गवर्नमेंट जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर आया, इतने वो एक्सपायर हो गए। तो उस दिन पहली बार मुझे मतलब ऐसा लगा था कि नहीं, काश पापा होने चाहिए थे, नहीं जाना चाहिए था। तो उस दिन मेरी आँखों में खुशी के आँसू आए थे। या फिर आ जाए कि मतलब पता नहीं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आँसू आने तक मतलब इतनी इमोशनल हो जाऊँगी। लेकिन फिर मैंने इन्हें देखा, तो इन्होंने मुझे पीठ पे ऐसे टैप करके शाबाशी दी, या कह लो बस जो भी है, मतलब इन्होंने मुझे इमोशनल सपोर्ट दिया। दोनों बच्चे मुझे घेरे हुए बैठे हैं। पुनीत आ चुके हैं, क्योंकि इनके ऑफ़िस जाने का टाइम होता है, हम लोग ज़्यादा इस टाइम पे रुक नहीं पाते साथ में। मैं आती हूँ और ये निकल जाते हैं चाय वग़ैरह पी के। तो
ये है कि मेरी वजह से रुके हुए थे। खैर तो देखा फिर आज तुक्के की बात है कि संडे को तो मैं भी शॉपिंग पे चली गई थी, लेकिन शॉपिंग नेहा और प्रियंका जो है लगातार जा रहे हैं, तो ये लोग आज हापुड़ गए हुए थे। तो तुक्के की बात है कि जब फ़ोन आया मैं बात कर रही थी तभी ये हुआ कि हम लोग भी यहीं हैं, जल्दी आओ। और आज मुझे स्कूल से रिक्शा भी नहीं मिला, लेट भी हो गई मैं आने को, लेकिन फिर मैंने बोला कि रुक जाना, इतना बड़ा मोमेंट है मेरे लिए, तो सब लोग साथ रहेंगे, अच्छा लगेगा। की बात है, उस दिन भी सब जमा हो गए थे। चलो जी, बढ़िया, मजे आए। इसके बाद तो बस फिर अपने भाई बहन अदिति इन सबको फिर फ़ोन वोन ही करने में सारा टाइम निकल गया और कुछ भी नहीं किया आने के बाद। फिर ना मैं मतलब इसी में लगी रही कि सबको वीडियो कॉल करना, बटन दिखाना, उनसे बधाइयाँ लेना, अपना खुशी बाँटना, ये सब चीज़ों में मैं लगी रही। बच्चों ने जो है अपना होमवर्क आज खुद ही निपटा लिया था। मैं उन्हें पढ़ा भी नहीं पाई आज, इसी में ही मतलब मैं इन्वॉल्व होके रह गई। और जब शाम को खाने का टाइम हुआ तो फिर मैंने जो है ये रखा हुआ था, सीताफल कह लो, भेलिया कह लो, जो भी है, कद्दू, तो वो बनाना था क्योंकि ये कट के मिलता है ना, थोड़ा-सा रहता है, तो इसको बनाना था। लेकिन आराध्या जो है वो ज़िद कर रही थी कि आज आप इतने खुश हो, आज हमें मैगी खिलवा दो। तो मैगी फिर मैंने मना कर दिया कि कभी ऑफ़िस से आते टाइम ये कुछ ले आएँ और फिर मतलब ओवर हो जाए चीज़ें, तो मैंने कहा बेटा भेलिया जो है वो कटा हुआ है, तो पहले वो बना लेते हैं और देखते हैं फिर शाम को क्या है, नहीं तो एक मैगी जो है वो मैं बना दूँगी, आधी-आधी तुम लोग रोटी जब खाओगे, खाना खाओगे तब ले लेना। तो उस बात पे वो मान गई। और पालक का साग जो है वो नेहा ने भिजवाया हुआ था 1 कटोरी। तो जब ये आए ऑफ़िस से तो इनकी फ़रमाइश ये थी कि मेरे लिए मक्के की रोटी बनाओ। यहाँ मैंने जो कद्दू है उसको तो मैंने मेथी दाना और उससे छौंका हुआ है, सूखी लाल मिर्च से, बाकी बेसिक मसाले वही हैं। तो इतने गल रहा है ना, अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला, सीधे तेल में पका रही थी। और मक्के के लिए ना फिर मैंने इतने आटा गूँथ लिया, सादा आटा जो है वो 3-4 रोटी बनेंगी, इसके अलावा तो वो रखा हुआ है। तो मतलब नहीं मुझे गूँथना पड़ा, नहीं तो ताज़ा फिर मैं गूँथती। अब ये मैं मक्के का ही गूँथ रही हूँ। तो इसमें ना आपकी अगर यूजुअल में नहीं बन पाती मक्के की रोटी, आप ट्राई करते हो और फट जाती हैं या फूलती नहीं है कुछ भी, तो उसमें थोड़ा-सा गेहूँ का आटा मिला लो अगर आप बिगिनर हो। तो जो परफ़ेक्ट बनाने वाले होते हैं, जिनको अच्छे से आ जाती है, वो तो पूरे मक्के की भी बना लेते हैं। लेकिन अगर आपकी रोटी ठीक नहीं बन रही मक्के की, आप ट्राई कर चुके हो, तो उसमें ना आप थोड़ा-सा गेहूँ का आटा मिला लो। और जो इसमें गूँथने के लिए हमें पानी चाहिए, वो खूब अच्छा तेज़ गरम पानी लो। तो इतने आटे में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा मिलाओगे ना, तो वो एंड वाला पानी भी जब तक जाएगा तब तक वो गर्म ही रहेगा। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में ही गुनगुना लिया है ना, तो वो ठंडा पानी हो जाता है एंड तक आते-आते। तो स्टार्टिंग में खूब अच्छे से गर्म पानी लो और उससे इसको गूँथना है। और पानी एक साथ बहुत सारा नहीं डालना है। थोड़ा-थोड़ा डालते रहो, मिलाते रहो, मिक्स करते रहो और खूब रगड़ते रहो इसे, क्योंकि जब ये अच्छे से मला जाता है, जब भी इसमें जो क्रैक पड़ते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी देखो इतना गूँथने पे भी ये पूरा चिकना नहीं हुआ, तो फिर मैंने इसे थोड़ा-सा और गूँथा, अब देखो ये बिल्कुल चिकना-सा हो जाएगा। तो अब ये बिल्कुल ठीक है, अब इसकी फटाफट से रोटियाँ बन जाएँगी, है ना? और इतने ये गुँथा है, इतने फिर मैंने जो इसे कद्दू की सब्ज़ी को देखा ना, तो ये मतलब जितना टाइम इसे लेना चाहिए उससे ज़्यादा ले रही थी गलने में। तो मैंने अब थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड करके इसे 5-7 मिनट के लिए अब फिर पकाया। तो अब ये गल गई है। अब इसको मैं ये करछी की मदद से ना इसको थोड़ा-सा क्रश कर दूँगी, थोड़ा-सा घुटा हुआ सा हो जाएगा। और जब ये पक गया है तो इसमें मैंने अमचूर पाउडर डाला और मीठे के लिए चीनी डाली, क्योंकि गुड़ नहीं है अभी। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो गुड़ आएगा तब गुड़ भी डल जाएगा इसमें, तो ये खट्टी-मीठी सी बनती है। और सूखी हरी मिर्च ना छौंकते टाइम ज़रूर डालना, उससे अलग ही फ्लेवर आता है। मेथी दाना और सूखी हरी मिर्च, लाल मिर्च जितनी आपका मन है या हरी मिर्च आपका जितना मन है वो अलग से डालो, लेकिन छौंकने में सूखी मिर्च का फ्लेवर इसमें अलग आता है। उसका तीखापन आता है, खटाई का खट्टापन आता है और गुड़ या चीनी का मीठापन आता है, तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी आपकी ये बनेगी। अब जितना पानी डला था ना वो सब एब्ज़ॉर्ब हो गया, अच्छे सब्ज़ी गल गई, देखो कितनी कलरफुल और बढ़िया सब्ज़ी बनी है। तो ये सब्ज़ी के साथ हमारे यहाँ ना या तो पूड़ी खाते हैं या पराठे खाते हैं। तो अब मुझे मक्का की रोटी सेकनी है, लेकिन उससे पहले जो है बच्चों के लिए मैं 3-4 पराठे जो है वो सेकूँगी और एक आध फिर मक्के की अगर रोटी खाना खाएँगी तो वो ले लेंगी। और वादे के मुताबिक उधर दूसरे गैस पे जो है मेरे हस्बैंड ने इनके लिए एक मैगी का पाउच बनाया, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आज मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मम्मी मान जाएंगी। अब ये पराठा बनने के बाद
बच्चों का खाना जो है वो सर्व कर दिया, कद्दू की सब्ज़ी और भेलिया, और जो है अभी साग और ये बचे हुए हैं, तो ये हम लोग खाएँगे मेन। और हमारे यहाँ मक्के की रोटी जो है वो सूखी सब्ज़ी से भी उतने शौक से खा लेते हैं। तो अब ये सेकनी कैसे हैं, मतलब हाथ से बनानी कैसे हैं, वो मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूँ, तो आटा आपका सॉफ्ट है, और इसकी जब लोई आप बढ़ाओ ना, तो पहले किनारों पर प्रेशर डालना। किनारों पे प्रेशर डाल-डाल के जब उसका थोड़ा-सा साइज़ बढ़ जाए, अगर कहीं से फट भी जाता है ना हाथ के हाथ, उसको उँगली से थोड़ा-सा वहीं से सही कर दो जहाँ से फटा हुआ है। और जब आपकी थोड़ी रोटी बड़ी हो जाए, तब बीच में प्रेशर डालो, तो पूरी रोटी बिल्कुल इकसार बनेगी, मोटी-पतली नहीं बनेगी, बीच में से भी उतनी ही मोटी रहेगी और किनारे से भी। और सिंपल तवे पे रख दो, और तवे पे जो आँच रखनी है ना, वो रखनी है धीमी से लो। तेज़ नहीं रखनी, वरना अंदर से फिर रोटी जो है वो सिक नहीं पाती। और इसके बाद जब गैस पे सेको, तो थोड़ी-सी तेज़ गैस कर लेनी है, पहले उल्टी साइड से सेकनी है चारों तरफ से अच्छे से। उसके बाद ना रोटी को खड़ा करके इस तरीके से सेको। अपने आप धीरे-धीरे इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएँगे, और धीरे-धीरे आपकी पूरी रोटी जो है वो फूल जाएगी अच्छे से। तो ये मतलब मुझे लगता था जब मेरी मम्मी बनाती थी तो भी वो बहुत ज़्यादा आटे को रगड़ती रहती थी। और मेरी सास बनाती थी, वो भी इसकी काफ़ी मलाई करती थी, और मतलब हम मैं ट्राई करती थी स्टार्टिंग में तो फूलती नहीं थी। लेकिन फिर बनाते-बनाते अब लगता है कि कुछ भी नहीं है इसमें, बस थोड़ा-सा ना आपको रोटी के इकसार होने पे ध्यान देना है। तो जब हम उसको हाथ से पटक के बनाते हैं, उस टाइम पे बस हमें यही ध्यान रखना है कि एक ही जगह पे ज़्यादा प्रेशर तो नहीं डल रहा है। पहले किनारे अच्छे से बड़े कर लें, जब हथेली पे रोटी आने लगती है तब उसको अच्छे से प्रेस करें, और गरमा-गरम जो है घी लगा के ये रोटी बहुत ही स्वाद लगती है। अब सर्दी में जो है इसकी, या बाजरे की, या मिक्स आटे की, या गेहूँ की पानी वाली रोटी मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद आती है, तो वो वाली जो है अब ये बना करेगी। और आज हम लोग गुड़ को बहुत मिस कर रहे हैं, तो एक आध दिन में अब गुड़ जल्दी आ जाएगा। अब पालक का साग और ये रोटी और कद्दू की सब्ज़ी और पराठे, ये सब मिला-जुला के जो है डिनर हो गया। अब ये रसोई जो है खाना खाने के बाद मैं इसे नहीं समेट रही हूँ, और जी क्योंकि गली में ना शादी है एक, और उनके यहाँ ढोलक वग़ैरह बज रही है, तो कल का जो है हल्दी-मेहंदी का फ़ंक्शन है, तो मैं स्कूल में रहूँगी, मैं कल सुबह तो अटेंड कर नहीं पाऊँगी वो फ़ंक्शन। तो नेहा नहीं जा रही है, वो बाज़ार से थकी हुई थी, लेकिन मेरे साथ दिक्कत वही है कि मैं अगर अब भी ना गई तो सुबह भी नहीं जा पाऊँगी, इसलिए मैं अपनी हाज़िरी कहना चाहिए आज ही लगाने जा रही हूँ। नेहा से मैंने बात की थी तो वो नहीं जा रही है, अब मैं अकेली ही जो है जा रही हूँ। तो हमारी गली के सबसे लास्ट में उनका मकान है, तो यहाँ मैं पहुँच गई। अच्छा, फिर वहाँ पर ना गीत चल ही रहे थे, लेकिन 9:30 बजने के बाद फिर मैंने मतलब आने की बात छेड़ी, तो 5-7 मिनट उन्हें प्रसाद वग़ैरह देने में लगे। फिर मैं आ गई थी, क्योंकि बच्चों ने मुझे कह के भेजा था कि जब तक मम्मी आप आओगे नहीं ना, हम लेटेंगे नहीं। और वही हुआ, तो मुझे आना ही था समय पे वापस। अब वहाँ ये है कि चले गए, नागा नहीं हुई, ये नहीं हुआ कि आई नहीं, लेकिन मैं मतलब हो आई। तो ये एक काम हो गया मेरा, और उसके बाद जो है फिर इन्हें बच्चों को सुला के लाइट वगैरह बंद कर दी। 10 बजने में 10 मिनट हैं, और ये जो फैली हुई किचन है अब मुझे इसे समेटना है। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन जो हैं वो खाली कर लिए हैं धोने के लिए, और पानी से निकाल के रख दिए हैं। अब इनको धोना शुरू करेंगे। अच्छा, नाइट की किचन क्लीनिंग मैंने अभी जो पिछला व्लॉग गया है ना, उसी में डिटेल में शेयर की है, तो आज मुझे नहीं लगा दोबारा, ऐसा लगा कि रिपीटेशन बिल्कुल सेम हो जा रहा है। तो मैंने फिर बर्तन के बाद ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। फ़िलहाल मैं यहाँ बर्तन मांज रही हूँ, दिमाग में अभी भी सिल्वर प्ले बटन ही चल रहा है। इतने अपने जो भाई-बहनों से सबसे बात की है, उनकी सबकी जिस दिन बातें कर लेती हूँ ना, तो सबकी मतलब चीज़ें ज़्यादा घूमती हैं दिमाग में। तो वही सब चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, और आप लोगों को इतना ज़्यादा याद और दिल से मतलब थैंकफुल फ़ील कर रही हूँ सबके लिए कि जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। सच में ईश्वर से बड़ी प्रार्थना है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग जितना मुझे प्यार और सम्मान देते हैं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन वो मेरे लिए कितना कीमती है। आप मेरी लाइफ़ का एक ऐसा हिस्सा हो जो मैंने कभी नहीं सोचा था क्रिएट होगा, लेकिन हो गया है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फ़ील होती है, लेकिन एक बहुत सारी खुशी फ़ील होती है आप लोगों के साथ। तो बस मुझे अपनी लॉबी समेटनी है अभी ये, और लगभग दिन के काम भी ख़त्म हो रहे हैं, दिन भी और व्लॉग भी। लेकिन आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अपना प्यार जैसे अब तक देते आए हैं देते रहिए, और लोगों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि मेरा हौसला और बढ़े।
यहाँ की फैमिली लिव लाइफ ईज़ी वाली और बड़ी हो जाए, तब तक के लिए इतना जो मिला है उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।